ताबूत में लिपटकर रो रही नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी की ये तस्वीर हृदय विदारक है। सिर्फ 6 दिन पहले उन्होंने जिस विनय के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, जिस विनय ने उनकी मांग भरी थी, उसी लेफ्टिनेंट विनय को उसके सामने ही मार दिया गया। इसलिए वह ताबूत से लिपटकर रोते हुए पूछ रही है, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना विनय। हर किसी की आंखें नम है। इस गम के माहौल में हिमांशी कहती है, जय हिंद। अभी तो हिमांशी के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। उसकी आंखों में अभी भी नई नवेली दुल्हन की चमक बाकी थी। सुहाग की चूड़ियों की खनक गूंज रही थी कि आतंक की गोली ने सब कुछ खामोश कर दिया। एक पल में ही उसके जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय मातम की स्याही में डूब गया। जो वचन 7 फेरों में लिए थे, वे आतंक की आग में जलकर राख हो गए। पहलगाम में कायर आतंकियों ने जिन पर्यटकों की जान ली है, उनमें करनाल का लाल लेफ्टिनेंट विनय अग्रवाल भी शामिल है। नौसेना में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पत्नी हिमांशी के साथ घूमने गए थे। दोनों की शादी 6 दिन पहले 16 अप्रैल को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में मसूरी में हुई थी। हिमांशी गुरुग्राम की रहने वाली थी। 3 दिन पहले 19 अप्रैल को ही शादी का रिसेप्शन करनाल में हुआ था। रिसेप्शन के बाद नवविवाहित जोड़ा हनीमून पर गया था। घर शादी की खुशियों में सराबोर था। मेहमान जा चुके थे। परिवार में शादी की बातें ही चल रही थी। सप्ताह भर पहले शादी के बंधन में बंधे विनय नरवाल और उनकी पत्नी की चमकती आंखें न जाने कितने सपने संजो रही थी। लेकिन किसे मालूम था कि चंद मिनटों में सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा। शादी, पगफेरे और फिर रिसेप्शन के बाद दोनों ने हनीमून के लिए कश्मीर जाने का फैसला किया। लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ ऐसा हुआ कि इस प्रेम कहानी ने यही दम तोड़ दिया और सामने आई दिल का चोट लेने वाली वो तस्वीर, जिसमें वादियों के बीच विनय की नई दुल्हन उनके शव के पास पथराई बैठी है और सोच रही है कि उसका गुनाह क्या था। अगर इन दोनों को यूरोप में हनीमून मनाने के लिए वीज़ा मिल गया होता तो आज शायद विनय जिंदा होते। वीज़ा नहीं मिलने के बाद विनय और हिमांशी ने कश्मीर को हनीमून डेस्टिनेशन के लिए चुना था। मंगलवार को दोनों घूमने के लिए पहलगाम के बैसरन घाटी गए थे। हिमांशी ने वीडियो में बताया कि वहां दोनों भेलपुरी खा रहे थे। इसी बीच एक आतंकवादी वहां पहुंचा। उसने कहा, तुम मुस्लिम नहीं हो, और फिर लेफ्टिनेंट विनय को गोली मार दी। हमले में हिमांशी बच गई। आतंकियों ने विनय को हिमांशी के सामने ही गोली मार दी। हालांकि हिमांशी को कुछ नहीं किया और वह ठीक है। विनय और हिमांशी 21 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और 22 अप्रैल को पहलगाम के होटल में चेक इन किया। हिमांशी नरवाल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि विनय और वह पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर टूरिस्ट पैलेस बैसरन घाटी घूमने गई थी। तभी आतंकी आए और फायरिंग कर दी। पहलगाम में हमले के वक्त आतंकियों ने नकली वर्दी पहनी हुई थी, इसलिए शुरुआत में किसी भी पर्यटक को उन पर शक नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्होंने हिंदू पर्यटकों की पहचान पूछकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी तो मौके पर भगदड़ मच गई। आतंकियों ने जानबूझकर ऐसे हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया जो अपनी पत्नी या परिवार के साथ आए थे। इसी आतंकी हमले की तस्वीर और वीडियो बहुत भयानक है। इस वीडियो में जिन महिलाओं के पतियों पर आतंकवादी हमला हुआ है, वो रोती और बिलखती हुई दिख रही हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। The followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in